सो फाइनली स्टूडेंट्स एमबीए सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट के जो रिजल्ट्स है वो रिलीज हो चुके हैं एंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि कितने मार्क्स आपको रहना चाहिए था ताकि आपको 90 परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर परसेंटाइल जो है वो आ जाए। साथ ही में काफ़ी सारे लोगों के साथ शॉकिंग चीज़ें जो है वो हुई है, ज़्यादा मार्क्स कम परसेंटाइल, तो वो क्यों हुआ है, वो क्यों होता है, वो भी हम देखेंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, बेस्ट कॉलेजेस के लिए आपको मिनिमम कितना परसेंटाइल जो है वो लग सकता है, तो उसके बारे में भी हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो वीडियो बनाया था रिजल्ट वाला, उसमें बोला था कि कमेंट्स में बताना कि स्लॉट वाइज आपको कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं। सबसे पहले जो शॉकिंग चीज़ें हुई है उसके बारे में मैं बात करता हूँ, फिर हम 90 परसेंटाइल के ऊपर वाली बात करेंगे एंड देन कॉलेजेस के बारे में जो है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो देखो, कुछ कमेंट्स के स्क्रीनशॉट डाले एंड ये मैंने खुद के वीडियो वाले ही कमेंट्स जो है वो लिए हैं। जैसे यहाँ पे एक कमेंट है, इनका बोलना है कि मेरा स्लॉट 2 का था एंड मुझे 72 मार्क्स जो है वो मिले थे, बट मेरा परसेंटाइल जो है वो 61 जो है वो आया है। 72 मार्क्स पे 61 परसेंटाइल यहाँ पे हमें जो है वो स्टूडेंट का जो है वो देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सही है। बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला था, एक मैंने वीडियो बनाया था मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कि अगर आप जो है वो 85 या फिर 80 के नीचे जब आप जाते हो, तो उस कंडीशन में आपके अगर मार्क्स 80 रहेंगे तो हो सकता है कि आपको परसेंटाइल जो है वो 70 या फिर 75 जो है वो मिले। मतलब ये जैसे इल्यूजन होता है ना कि मुझे ज़्यादा मार्क्स है बट कम परसेंटाइल है, बट एक्चुअली आप जो है वो 100 से कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको ये 80 मार्क्स जो है वो 200 में से मिले हैं, ठीक है। तो 200 में से 80 मार्क्स जो है वो स्कोर करना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट जॉब नहीं है, थोड़ा ईजी ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कम ही जो है वो मिलने के चांसेस रहेंगे एंड जितना नीचे जाओगे उतना जो डिफरेंस है वो बढ़ते रहता है। जैसे 72 पे यहाँ पे 61 मिला है, और एक कमेंट आया कि 60 पे हमें 30 मिला है। स्लॉट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट ऐसा भी जो है वो हो सकता है। 60 मार्क्स पे 30 परसेंटाइल इज पॉसिबल। ये इसलिए पॉसिबल है बिकॉज देखो 200 मार्क्स का पेपर है, 5 ऑप्शंस रहेंगे, रैंडमली अगर आप क्वेश्चन टिक करते हो तो भी 40 मार्क्स स्कोर करना बाएं हाथ का खेल है। आंख बंद करके टिक भी करोगे तो भी 40 के आसपास आपको जो मार्क्स है वो मिलेंगे। तो जिसको 40 मार्क्स वगैरह होंगे, हो सकता है उनको 5 परसेंटाइल, 6 परसेंटाइल ऐसा भी जो है वो मिला होगा। मुझे किसी ने पर्सनली मैसेज भी किया था कि मुझे 4 या 3 परसेंटाइल आया है 40 या फिर 42 मार्क्स पे, तो ये पॉसिबल है बिकॉज ये कोई भी स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो 40 मार्क्स मिले तो कोई उसमें ये नहीं है, कोई जो प्रिपेयर नहीं करेगा उसको भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो एकदम बेसिक हो गया। अब 40 के ऊपर अगर आप 60 तक भी जाते हो तो थोड़ी एडिशनली अगर आपने ध्यान दिया होगा तो 60 स्कोर करना इज़ नॉट डिफिकल्ट। तो 60 पे 30 आपको जो है वो मिल सकता है, इसमें कोई शॉकिंग चीज़ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा बिकॉज आप 60 200 में से जो है वो स्कोर कर रहे हो, ना कि 100 में से, ठीक है। देन और एक यहाँ पे है स्लॉट 2 है, 71 इन्हें जो है वो मार्क्स मिले हैं एंड 59 परसेंटाइल यहाँ पे जो है वो आया है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों कमेंट्स में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब इसको 72 पे जो है वो 61 मिला है एंड यहाँ पे देखो 71 में 59 मिला है। तो इतना डिफरेंस जो है वो आ रहा है। अगर ये दोनों जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो आप देख सकते हो, जब आप नीचे जाते हो, मतलब जैसे 72 हो गया, 71 हो गया या फिर 70 मार्क्स हो गया, तो यहाँ पे परसेंटाइल में भी एक एक परसेंटाइल का आपको जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी शॉकिंग होता है। वही अगर आप हाइयर रेंज में देखोगे, जैसे आपको 130 मार्क्स मिले होते, ठीक है, वही किसी को 125 मिले होते, तो हो सकता है उनका 97 के बीच में बन रहा हो, पॉइंट्स का डिफरेंस हो। तो इस रेंज में जो है वो पॉइंट्स का डिफरेंस आता है एंड इसमें जो है वो डायरेक्ट परसेंटाइल का डिफरेंस आता है। इसलिए जितनी लोअर रेंज में आप जाओगे उतना ही परसेंटाइल में जो डिफरेंस है वो रहता है। तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है कि 70 या फिर 80 के नीचे मार्क्स मिले हैं, तो उनको कम परसेंटाइली जो है वो मिला होगा एंड ये हर साल होता है एंड हर साल इन्हीं को ज़्यादा शॉकिंग लगता है बिकॉज कम मार्क्स पे कम ही परसेंटाइल बनेगा, ज़्यादा कभी नहीं बनता है, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। आप मैं तो यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। अब बात करते हैं थोड़ा हाइयर परसेंटाइल में, हाइयर मार्क्स में, ठीक है। अब देखो इसे जो है वो 114 मार्क्स मिले एंड 97 परसेंटाइल यहाँ पे ये जो है वो बता रहा है। अभी इसने अगर स्लॉट मेंशन किया होता तो बेटर होता। मैंने आपको बोला भी था कि अपना स्लॉट, अपने मार्क्स एंड परसेंटाइल बताओ। कुछ लोग तो ऐसे हो जिनको यही नहीं पता कि मार्क्स कहाँ पे मिले। तो देखो थोड़ा मतलब देखा करो, मैंने बताया था आपको आंसर की के टाइम मार्क्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये है यहाँ पे स्लॉट 1, 145 मार्क्स, 99.67, तो ये तो सही बोलेंगे हम, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है 96.77, 121 मार्क्स, ठीक है। स्लॉट 1 आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एंड इसको सेकेंड अटेम्प्ट में 139 मिला है, तो अच्छा कॉलेज इसको मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो 121 पे 96 यहाँ पे जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी यहाँ पे स्लॉट 1 में देखो 102 पे 90 के आसपास जो है वो बना है।
फिर स्लॉट 3 में 115 पे 96 के आसपास है एंड स्लॉट 4 में 116 पे 94 के आसपास जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा क्या बन रहा है वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो देखो सपोज़ अगर आपको जो है वो 95 मार्क्स होंगे, ठीक है। अगर आपको 95 या फिर 95 प्लस मार्क्स होंगे, तो जितना मैंने अभी तक सारे मार्क्स एंड परसेंटाइल देखे, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर जो परसेंटाइल है वो मिला होगा, ठीक है। अगर इससे आप जो है वो मतलब सहमत हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना, तो एक आइडिया आ गया है। बट ये तो कन्फर्म है कि 95 मार्क्स के ऊपर अगर आपको मिले हैं, चाहे वो फिर कोई भी स्लॉट हो, 90 परसेंटाइल के ऊपर जो है वो फिर वहाँ पे बन रहा है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फिर 90 के ऊपर जो है वो मिल रहा है, ठीक है। वही अगर आप 90 मार्क्स के आसपास हो तो फिर किसी को हो सकता है कि 88 मिला हो या फिर 89 यहाँ पे जो है वो मिला हो, तो ऐसे जो है वो हो सकता है, ठीक है। बट 95 इज सेफ स्कोर अगर आपको 90 परसेंटाइल या फिर उसके ऊपर चाहिए है तो। वही 90 के ऊपर फिर जो है वो अभी देखो यहाँ पे 95 हो गया, तो हो सकता है 110 पे ही किसी को जो है वो फिर यहाँ पे स्लॉट मैटर करेगा। यहाँ पे 110 पे ही किसी को 92 भी मिला होगा, किस कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको यहाँ पे 93 या फिर 94 भी जो है वो मिला होगा, ठीक है। तो ये वाली रेंज जो है वो फिर काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। अगर आपको 120 मिला होगा तो हो सकता है कि आपको अबव 95 परसेंटाइल जो है वो मिला होगा। एंड अगर आपको 130 125 या फिर 130 प्लस अगर आपको स्कोर होगा, तो आपको 97 प्लस आपका जो परसेंटाइल है वो बना होगा। एंड 140 के आसपास फिर जो है 135 टू 140 के ऊपर जो है वो फिर 98 99 वाली रेंज जो है वो गई है, ठीक है। तो ऐसा हमें जो है वो रफ जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया, बाकी कम मार्क्स वालों के लिए भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है। तो होप सो अभी आपको जो है वो ज़्यादा शॉकिंग जो है वो नहीं लग रहा होगा। एंड सेकेंड अटेम्प्ट में भी जो है वो ऐसे ही होने के चांसेस जो है वो रह सकता है। बाकी जब सेकेंड अटेम्प्ट रिलीज़ होगा तो हम जो है वो देख लेंगे। बट ये गाइज हमारा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल था। बट अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि इसके बारे में जो है वो ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज आप कुछ भी कर लो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आपका रिजल्ट चेंज होगा ना आपके परसेंटाइल जो है वो चेंज होंगे, ठीक है। तो अभी आपको इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये देख सकते हो कि कितना रैंक मेरा जो है वो बन सकता है। अब देखो परसेंटाइल जो है वो ये बस एक नंबर है, ठीक है। इससे आप ये कंफर्म नहीं बोल सकते हो कि मुझे यही कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिलेगा। अगर आप 99 JBIMS वाले सोच रहे हो या फिर सिडनम वगैरह सोच रहे हो, तो अभी भी आप जो है वो 50% ही जान पाओगे कि कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं। जो एक्चुअल चीज़ आपको पता चलेगी जब हमारे रैंक्स रिलीज़ होंगे। एंड काउंसलिंग में मैं एक स्पेसिफिक सेशन रखता हूँ रैंक्स के ऊपर कि कौन से रैंक के बेसिस पे आपको जो एडमिशन है वो मिलेगा। एंड जब रैंक्स रिलीज़ होते हैं तो उसी टाइम मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको इस बार एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। चाहे कितना भी कट ऑफ में डिफरेंस आ जाए, 100% श्योरिटी होती है उस टाइम पे कि आपको हाँ इसी कॉलेज में एडमिशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो जब तक ये रैंक्स रिलीज़ नहीं होता है तब तक तो कंफर्मेशन आपको जो है वो नहीं मिलेगा। बट हाँ अभी अगर सपोज़ आपको 98 मिला है तो हम बोल सकते हैं कि टॉप 5 कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो रह सकते हैं। 99 मिलता है तो बोल सकते हैं कि टॉप 3 के आपके जो चांसेस है वो थोड़े बेटर रह सकते हैं, कैटेगरी वगैरह रहेगी तो। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन होंगे कि अच्छे कॉलेज के लिए मिनिमम कितना परसेंटाइल जो है वो लगेगा। तो देखो अगर आपको टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर जो है वो जाना है, मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ कैटेगरी एंड वो सब, तो मिनिमम से मिनिमम 95 परसेंटाइल के आसपास या फिर उसके ऊपर रहेंगे तो आपको ये टॉप 10 आप जो है वो टारगेट कर सकते हो। जैसे हमने आपके लिए जो लिस्ट वगैरह बनाई है उसमें भी मैंने डाल रखा है, ठीक है। टॉप 10 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मिनिमम 98 जो है वो दिख रहा है ओपन का कट ऑफ। कैटेगरी वाइज वगैरह अगर हम देखते हैं उसमें भी SC ST सब कुछ आता है, तो 95 या फिर उससे अबव होगा तो एक डिसेंट सा कॉलेज आपको मिल जाएगा। डिसेंट मतलब अच्छा भी मिल जाएगा, ठीक है, बिकॉज टॉप 10 में अच्छे अच्छे आते हैं। वही टॉप 20 अगर देखे जाए तो यहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम 90 परसेंटाइल के ऊपर जो है वो रहना चाहिए। ओपन के लिए कट ऑफ ज़्यादा रहता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो है वो कम रहता है। कट ऑफ रीड वगैरह कैसे करते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सा कट ऑफ, होम यूनिवर्सिटी क्या है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी क्या होता है, TFWS EWS से कैसे अप्लाई कर सकते हो, सब कुछ काउंसिलिंग में डिटेल सेशंस होंगे। जैसे ही सेकेंड अटेम्प्ट हमारा रिलीज़ हो जाएगा तो डिटेल लाइव सेशंस मैं खुद लूँगा, तो उसमें आप क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हो। अगर आपको डिसेंट स्कोर आया है तो आप काउंसलिंग में एनरोल कर सकते हो, फ़ायदा आपको जो है वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो ऐसा जो रेंज है वो रहेगा। बाकी फिर इसके नीचे जाओगे तो फिर यार प्लेसमेंट एंड वो सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकता है। सो मेन टारगेट आपका टॉप 20 रहना चाहिए।
बाकी फिर उसके नीचे आप जा रहे हो तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल रहा है, ठीक है। बाकी तो मैं कॉलेजेस से रिलेटेड भी आपको जो अपडेट्स है वो देते रहूँगा, ठीक है। तो ये था गाइस हमारा पूरा रिजल्ट का एनालिसिस, मतलब बेसिक ही चीज़ें मैंने आपको बताई, ऐसा एकदम डिटेल में नहीं बताया कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे आपको भी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। बाकी तो ये किसी को भी नहीं पता कि कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल सभी स्लॉट में कितना होगा, बिकॉज वो पूरा डेटा लेने के बाद पता चलता है, एंड स्टूडेंट्स को खुद को अपने मार्क्स नहीं पता होते तो फिर वो क्या ही प्रॉपर एक्यूरेसी होगी उसकी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। बाकी सेकंड रिजल्ट गाइस जो है वो लग रहा है कि जून के फर्स्ट या सेकंड वीक में जो है वो आएगा। अब कौन से डेट को आएगा वो आप मुझे कमेंट्स में जो है वो बता देना। बाकी जैसे ही वो रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा तो काउंसलिंग के वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगी, एंड हमारी जो पर्सनल काउंसलिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको एडमिशन से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से लेके तो वैकेंट राउंड तक सब कुछ आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे जो है वो जब लाइव सेशंस होंगे तो आप डायरेक्ट मुझे क्वेश्चंस भी जो है वो पूछ पाओगे, तो आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए। एंड अभी मैंने यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट वगैरह जो है वो डाल दी है। कट ऑफ्स वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, कॉलेजेस के रिव्यूज़ भी यहाँ पे जो है वो ऐड हो रहा है, तो किसी भी कॉलेज के बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ईजिली आप यहाँ से जो है वो देख पाओगे, एंड धीरे धीरे और भी ऐड हो जाएंगे, तो उससे भी आपको जो है वो हेल्प जो है वो होती रहेगी, ठीक है। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव जो है वो लगा होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बिकॉज एडमिशन के टाइम आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।